जय भोले, सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। श्रोता बंधु, जितिया व्रत की परम पवित्र कथा लेकर आया हूँ। जीवित पुत्र का व्रत माताएं अपने संतान की दीर्घ आयु के लिए रखती हैं। यह एक निर्जला व्रत है जो अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रखा जाता है। इस व्रत की मान्यता है कि इसको पूरी श्रद्धा से करने तथा जितिया व्रत की कथा को पढ़ने और सुनने से व्रतधारी महिलाओं के बच्चे खुशहाल एवं दीर्घायु होते हैं। जय भोले। श्रोता बंधु, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल पर भगवान शिव माता पार्वती के चरणों में नमन करते हुए चैनल पर सभी श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूँ। चैनल का प्रयास हिंदू धर्म के व्रत एवं त्योहारों के भक्ति की शक्ति को जन जन तक पहुँचाना है। श्रोताओं, एक बार ऋषियों ने संसार के कल्याण के लिए सूत जी से पूछा, हे सूत जी, इस कली काल में लोगों के बच्चे किस प्रकार दीर्घायु होंगे? सूत जी बोले, ऋषियों, जब द्वापर का अंत और कलयुग का प्रारंभ हो रहा था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की, क्या इस कलयुग में माता के जीवित रहते उनके पुत्र मर जाएंगे? जब वो स्त्रियां आपस में कुछ निर्णय नहीं कर पाई, तब महर्षि गौतम के पास इस समस्या के समाधान के लिए गई और महर्षि गौतम के चरणों में हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। महर्षि गौतम से उन स्त्रियों ने पूछा, हे भगवान, इस कली काल में लोगों के पुत्र किस प्रकार जीवित रहेंगे? इसके लिए कोई व्रत तथा त्योहार हो तो उसके बारे में बताएं। तब गौतम ऋषि बोले, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने पुत्रों को मरा हुआ देखकर पांचों पांडव बहुत दुखी हुए, तब पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य ऋषि के पास गई और धौम्य ऋषि को प्रणाम करके बोली, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं? कृपा करके ठीक ठीक बताएं। धौम्य ऋषि बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्य का आचरण करने वाला समदर्शी जीवित वाहन नाम का एक राजा था। एक बार वह अपनी पत्नी के साथ अपनी ससुराल गया और कुछ दिन वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रो रही थी, क्योंकि वह अपने पुत्र के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई बोल रही थी, हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा पुत्र मर चुका है। उसका रुदन सुनकर राजा जीवित वाहन का हृदय विदीर्ण हो गया। राजा तत्काल उसी स्त्री के पास गया और उसने उससे पूछा, तुम्हारा पुत्र कैसे मरा है? बूढ़ी स्त्री ने कहा, गरुण जी प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाते हैं। तब दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम रो मत, चुप हो जाओ, मैं तुम्हारे पुत्र को बचाने का उपाय करता हूँ। ऐसा बोलकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुण आकर प्रतिदिन बच्चों का मांस खाया करते थे। उसी समय गरुण राजा पर टूट पड़ा और राजा का मांस खाने लगा। जब गरुण ने राजा का बायां अंग खा लिया, तब झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेरकर गरुण के सामने कर दिया। यह देखकर गरुण जी ने कहा, तुम कोई तेजस्वी पुरुष हो, देवता हो क्या? कौन हो तुम? मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना परिचय बताओ। पीड़ा से व्याकुल राजा ने कहा कि हे पक्षीराज, इस तरह का प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा के अनुसार मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुण रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल के बारे में पूछने लगे। राजा ने कहा, हे गरुण जी, मेरी माता का नाम सभ्या है और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ है और जीवित वाहन मेरा नाम है।
राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे राजा, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांग लो। तब राजा ने कहा, हे पक्षीराज गरुड़ जी, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो यह वर दीजिए कि आज तक आपने जिन प्राणियों को खाया है वो सब के सब जीवित हो जाएं, और हे पक्षीराज, अब से आप बालकों को न खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि जहाँ जो पैदा हो वो वहाँ बहुत दिनों तक जीवित रहे। धौम्य ऋषि कहते हैं कि हे द्रौपदी, पक्षीराज गरुड़ को वरदान देकर अमृत लाने के लिए गरुड़ जी नागलोक को चले गए। वहाँ से अमृत लाकर गरुड़ जी उन मरे हुए मनुष्यों की हड्डियों पर अमृत बरसाए। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ जी की कृपा से वहाँ के मनुष्यों का कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दोगुनी हो गई थी। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याण के लिए एक वरदान देता हूँ। आज अश्विनी कृष्ण सप्तमी रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज के ही दिन तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। इस तिथि को जो स्त्रियाँ उस जीवित पुत्र की कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी, तब दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी वृद्धि होती रहेगी। हे राजन, इस विषय में कोई भी अन्यथा विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदया तिथि की अष्टमी को जीवित पुत्रिका का व्रत करें और नवमी तिथि को पारण करें। श्रोता बंधु, राजा जीवित वाहन को इस प्रकार का वरदान देकर पक्षीराज गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी रानी के साथ अपने नगर को लौट आए तथा अपनी प्रजा का पालन करने लगे। धौम्य ऋषि द्रौपदी से कहते हैं कि हे देवी, मैंने तुम्हें बच्चों की लंबी उम्र और उत्तम स्वास्थ्य को प्रदान करने वाला जितिया का व्रत बताया। द्रौपदी, तुम भी उपरोक्त विधि से यह व्रत करके माँ दुर्गा का पूजन करो तो तुम्हें मन भावन फल प्राप्त होगा। धौम्य ऋषि की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय की वेदना मिट गई और नगर की स्त्रियों के साथ जीवित पुत्रिका का उत्तम फल प्रदान करने वाला व्रत किया। गौतम ऋषि ने शरण में आई हुई स्त्रियों से कहा कि हे देवियों, इस व्रत की विधि को एक चील ने सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को इस व्रत के बारे में बताया। तत्पश्चात पीपल वृक्ष की डाल पर बैठकर चील और नीचे गुफा में बैठकर सियारिन ने इस उत्तम व्रत को किया। फिर वही चील और सियारिन ने इस व्रत की कथा एक ब्राह्मण से सुनी। सियारिन जब आधी कथा सुनी तभी उसे भूख लग गई। तब सियारिन श्मशान में जाकर भरपेट मांस खाई। चील बिना खाए पिए पूरे दिन व्रत रही और सुबह गौशाला में जाकर गाय का दूध पिया। इस प्रकार चील ने नौमी तिथि को पारण किया। कुछ दिन बाद दोनों की मृत्यु हो गई और अयोध्या में एक धनी व्यापारी के घर में उनका जन्म हुआ। सियारिन बड़ी पुत्री हुई और चील छोटी पुत्री हुई। इस प्रकार बड़ी होने पर बड़ी पुत्री का विवाह काशी राज से और छोटी पुत्री का विवाह मंत्री के साथ संपन्न हुआ। काशी राज की रानी को जब भी संतान पैदा होता वह मर जाता था और पूर्व जन्म की बातों को याद रखने वाली मंत्री की पत्नी से 8 वसुओं के सदृश 8 सुंदर पुत्र पैदा हुए और मंत्री की पत्नी के 8 पुत्र जीवित रहे। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश रानी ने राजा से कहा कि आप मुझे जीवित देखना चाहते हैं तो मंत्री के पुत्रों को मार डालो। तब राजा ने मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के प्रयत्न किया, पर मंत्री की पत्नी के जीवित पुत्रिका व्रत के प्रभाव से अपने पुत्रों को बचा लिया। पर एक दिन राजा ने अपने सेवकों से मंत्री के पुत्रों का सिर कटवाकर एक पिटारे में रखवाकर मंत्री के पत्नी के पास भेजवा दिया। किंतु पिटारे में वो 8 सिर कीमती जवाहरात हो गए और वो 8 पुत्र अपने माता के पास भले चंगे पहुंच गए। मंत्री के पुत्रों को जीवित देखकर रानी को बड़ा विस्मय हुआ।
अतः रानी मंत्री की पत्नी के पास गई और पूछी, हे बहन, तुमने ऐसा कौन सा पुण्य किया है कि तुम्हारे पुत्र जीवित और निरोग हैं। मंत्री की पत्नी ने कहा कि पूर्व जन्म में मैं चील थी और तुम सियारिन थी। दोनों ने जितिया का व्रत किया था। मैंने व्रत के नियमों का भली भांति पालन किया था और तुमने व्रत के नियमों को तोड़ दिया था, इसीलिए बहन तुम्हारे पुत्र मर जाते हैं। अतः रानी, अब भी तुम जीवित पुत्र का व्रत को करो तो तुम्हारे पुत्र दीर्घायु होंगे। अपनी बहन के बताए अनुसार रानी ने जीवित पुत्रिका का व्रत किया। तब उसके जो पुत्र पैदा हुए वो दीर्घायु होकर बाद में उस राज्य के राजा हुए। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, सब प्रकार के जीवित पुत्रों का आनंद प्रदान करने वाला यह व्रत मैंने बताया। चिरंजीवी संतान पाने के लिए स्त्रियों को विधि विधान से यह व्रत करना चाहिए। जय भोले। श्रोताओं, जीवित पुत्रिका का व्रत एवं कथा सुनकर दीर्घायु पुत्रों की कामना के साथ व्रत करते हुए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव।